ऐसे ही जब हम 6 × 45 करेंगे अपने पास आ जाएगा 270। तो जैसे ही हमने इन दोनों की इंटू कर ली, हमने पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था अगर आपने देखा होगा, तो f इंटू एक्स, उसके बाद एक्स एफ आ गया, तो उसके बाद हमने इन सबका टोटल कर लिया। यहाँ पे भी हमने वही किया, हमने x आ गया अपने पास, f आ गया, और उसके बाद हमने इन सबका मल्टीप्लाई कर लिया। सो मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या किया, 1065 को 41 से डिवाइड कर दिया। सो अपने पास आंसर आ गया इनको डिवाइड कर कर। अब ये तो एक मेथड हुआ इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। एक मेथड क्या हुआ, हमने क्या किया, देखो एक ही फॉर्मूला अभी तक हमने किया, हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी जो अपने पास है, जो अपने पास एक्स आई एफ आई की वैल्यू है, इसको हमने डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये अपनी तो एक वैल्यू हुई। तो ऐसे ही अपने पास एक तरह की वैल्यू और एक तरह का फॉर्मूला अपने पास और होता है जिसको हम कहते हैं एज्यूम्ड मीन। तो अब हम वो वाला फॉर्मूला देखते हैं। एक चीज़ और, आप चाहे एज्यूम मीन वाले फॉर्मूले से करो, चाहे आप फ्रीक्वेंसी वो डिवाइड बाई टोटल नंबर ओ के मल्टीप्लाई में वो वाला फॉर्मूले से आप करो, दोनों से आंसर आपके सेम ही आएंगे। अब एग्जांपल के लिए अपने पास ये क्वेश्चन है 1 2 3, एंड उसके बाद यहाँ पे इसकी मतलब की फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आँख बंद करके इसकी यार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो यार, आपने पहला मेथड समझ लिया। अब दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला मेथड है, हम इसमें करते हैं एक्स माइनस ए। बेसिकली हम डी की वैल्यू निकालते हैं। तो डी की वैल्यू हम निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब ये ए क्या है यार, ए का मतलब होता है हम जो है गैस करते हैं अपने एक्स में से कोई एक वैल्यू जो सबसे मिडल मोस्ट होगी, हम गैस करते हैं यार। आप ये भी ले सकते हो, ये भी। मेरे को यहाँ पे 2 जो है एकदम मिडल मोस्ट लग रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 को सिलेक्ट कर लिया। सो 2 को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, जो अपना x है, x बोले तो ये स्टार्टिंग वाला, मतलब कि ये कुछ ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 2, ऐसे ही ये हो जाएगा 2 माइनस 2, ऐसे ही ये हो जाएगा 3 माइनस 2। एक्स का मतलब होता है ये वैल्यू, और ए का मतलब होता है एज्यूम मीन, जो कि हमने यहाँ पे किया था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास एक आंसर आएगा। अब देखो यार, एज्यूम मीन के जो क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करने का ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली आप यहाँ से इसको हटा दोगे तो और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये समीशन होता है, मतलब ये वाला। सो हम क्या करेंगे, मतलब कि इसके लिए पहले हम एफ डी निकालेंगे। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया और उसको हम फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे। इसमें बस फॉर्मूले में अंतर ये है कि हम इसमें जो अपना एज्यूम मीन होता है ये ऐड कर लेते हैं, एंड उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर वही आएगा, चाहे आप इस मेथड से करो या उस मेथड से, दोनों से आंसर आपका सिमिलर ही आएगा। अब हम एज्यूम मीन का एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। सो हम अब एक और क्वेश्चन करके देखते हैं एज्यूम मीन का। इससे हमें एकदम क्लियरिटी हो जाएगी कि अपना आंसर हम किसी फॉर्मूले से करेंगे वो सेम ही आएगा। सबसे पहले एक्स और एफ ये हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हम एज्यूम मीन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x माइनस ए, हम पहले d की वैल्यू निकालेंगे। सो अब x कौन सा ले, x आप कोई भी ले सकते हो, मिडल मोस्ट हम आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सो मैंने यहाँ पे 9 ले लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये एज्यूम मीन मेरा 9 हो गया यहाँ पर, और x का मतलब ये सारी टर्म के साथ मैं इसको माइनस कर दूंगा। सो माइनस करने के बाद मेरा आंसर ये आएगा 9 माइनस 6 माइनस 9 7 माइनस 9, ऐसे करके मैं इन सबको माइनस कर दूंगा। सो जैसे ही मेरे पास ये आंसर आ गया, अब भाई जो मैं हर बार कर रहा था फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, सो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दी, एंड ये अपना एक आंसर आ गया 0। एंड मैंने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली, जो कि मैं हर बार फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूँगा। अब मेरे पास ये फॉर्मूला होता है एज्यूम मीन का। सो सबसे पहले होता है ए, मैंने एज्यूम क्या किया था, यहाँ पे 9 किया था, सो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। एफ डी का मेरा यहाँ पे कितना आया, 0 आया, एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 48 है। सो 0 डिवाइड बाई 48 0, एंड यहाँ पे 9 मेरा आंसर आ गया। अब हम चलो सेम क्वेश्चन को अब हम जो अपना दूसरा मेथड है उससे करके देखते हैं। सो ये x है, ये f है। तो क्या कर रहे थे हम, कुछ नहीं कर रहे थे यार, अपना जो फर्स्ट फॉर्मूला था उसमें हम सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे थे। सो हमने यहाँ पे ही मल्टीप्लाई कर ली x इंटू एफ, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ली। सो मल्टीप्लाई करने का टोटल अपना है 432 एंड फ्रीक्वेंसी अपनी आ गई 48। सो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 9। सो अब चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से, दोनों से आंसर तो सेम ही आ रहे हैं, हमें तो मेन आंसर से मतलब है फाइनल।